ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। करते हैं श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में विभिन्न बलिदानों को देने के बाद 500 साल के इस अनवरत धर्म युद्ध में अंततः भारत के और विश्व के उस संपूर्ण हिंदू समाज की विजय श्री रामलला के पावन चरणों में अपने अपने समर्पण को, अपनी आस्था को, अपनी अभिलाषा को अर्पण करने का एक इतना बड़ा महायज्ञ निधि समर्पण अभियान। और मैं जहां तक समझता हूं निधि समर्पण तो हो जाएगा, लेकिन समय देना जो आज हमारे सभी युवा दे रहे हैं, हमारे सभी धर्मवीर दे रहे हैं, समाज के हर वर्ग के हर पक्ष के जुड़े हुए लोग अपना समय दे रहे हैं। अभी बेलमांड में हमारे पुरुषोत्तम जी बताए थे कि चाहे योग वेदांत समिति हो, चाहे रामायण मंडली हो, चाहे पंच सरपंच हो, युवा साथी हो, सभी लोग अपना कामकाज छोड़कर राम काज में लगे हैं। और ऐसे सुंदर राम काज में लगे हैं जिस राम काज से केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा, अपितु सार्वभौम हिंदू समाज के उस गौरव का निर्माण होगा कि हजारों वर्ष हम माथा उठा के बोलेंगे कि राम जन्मभूमि का निर्माण हमने किया है और ये हमारे पैसे से हुआ है। अभी तक उस कलंक का ढांचा धो रहे थे मीर बाकी और बाबर, वो मुस्लिम शासक जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर वहां एक बाबरी ढांचा खड़ा किया था। लेकिन उस बाबरी ढांचा को ध्वस्त करके 6 दिसंबर 1992 को संपूर्ण विश्व की हिंदू शक्ति ने एक अंगड़ाई ली थी। हमारे तो संत कहते हैं कि जिस समय ढांचा टूटा उस रात्रि में हम भी अयोध्या में थे। 6 दिसंबर 92 की उस रात्रि में अयोध्या में राम राज्य था। सभी लोग हाथों में तसला लेकर के, धमेला लेकर के सरयू का मिट्टी ला रहे थे, कोई ईंट ला रहा था। और उसी मलबे को जो तोड़ा गया उसी के ढांचे से उठा करके ईंट और रामलला का एक तंबू बनाया गया, एक चबूतरा बनाया गया, रामलला को वहां पे स्थापित किया गया। उसी दिन राम मंदिर का निर्माण हो गया था। पर हमारा नारा है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। अब वो वचन जो राम जी को दिया है उसको निभाने का समय आ गया है, वो पुरखों के सौगंध को निभाने का समय आ गया है। मैं आज बेलमांड की धरती से ये बताना चाहूंगा कि श्री राम जन्मभूमि में जितने योगदान हुए हैं
चाहे वो शहादत के लिए हो, बलिदान के लिए हो, संघर्ष के लिए हो, लड़ाई के लिए हो, आंदोलन के लिए हो, चाहे राम रथ यात्रा के पूजन के लिए हो। 1994 में मां दंतेश्वरी संत यात्रा लेके मैं भी निकला था दंतेवाड़ा से रायपुर, और बड़ी बड़ी सभाएं पूरे प्रदेश में हुई। ये सारी यात्राओं में, सारे आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भूमिका आगे रही। छत्तीसगढ़ की भूमिका उंगली में गिने जाने वाली भूमिका में रही। और इस बार जब निधि संग्रह के लिए दिल्ली में बैठक थी, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में पूछा जा रहा था कि कहां से कितना निधि मिलेगा। हालांकि उद्देश्य पैसा नहीं है, उद्देश्य राम मंदिर के लिए पैसा की जरूरत नहीं है। राम मंदिर का निर्माण जितने पैसे से होना है उतना तो आ चुका है, वहां जमा है। लेकिन अकेला राम मंदिर नहीं बनेगा। हमारे भारतीय संस्कृति के जो चतुष्पद कहे जाते हैं, सभी वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के और सारे संतों के साहित्य का एक ऐसा महालेखागार वहां पर ग्रंथालय बनेगा। राम मंदिर परिसर में हमारे दिव्य महर्षियों ऋषियों के शोध ग्रंथों का और उन दिव्य कार्य करने वालों के जीवन पर बहुत बड़ी प्रदर्शनी भी बनेगी। भगवान राम जी के जीवन काल के घटनाओं को, रामचरितमानस के प्रसंगों को उकेरता हुआ एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनेगा। यात्रियों की सुविधा की बातें हों तो बहुत सुंदर वहां का सौंदर्यीकरण होगा। अब वो पूरा का पूरा 60-70 एकड़ का जो जगह है उसको बनाने में हम नहीं चाहते संत कि किसी राजनीतिक पार्टी का पैसा लगे, किसी एक उद्योगपति का पैसा लगे, बल्कि राम राम का आवाज सुन करके जो माताएं बहनें हाथों में चावल लेके निकल जाया करती हैं, उन सभी माताओं बहनों का 10-10 रुपए उसमें पूरे देश का लगना चाहिए। ये संतों का निर्णय है। निधि समर्पण अभियान उसी का एक अंग है। और आप सभी लोगों ने जिस ढंग से उत्साह दिखाया है, मुझे लगता है कि बेलमांड और ये पूरे क्षेत्र का जिन गांव में मैं जा रहा हूं, एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहेगी। हम सभी का योगदान रहेगा। भगवान राम एक बार समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो भगवान राम ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के समुद्र में डाल दिया। पत्थर उठा के समुद्र में डाल दिया, वो पत्थर डूब गया। पीछे से हनुमान जी आए, कहा प्रभु क्या कर रहे हैं? कहा हनुमान आपने कुछ देखा तो नहीं? बोले बहुत कुछ देखा। बोले किसी को बताओ तो नहीं? बोले पूरी दुनिया को बताऊंगा, ये तो बताने लायक बात है। बोले क्या देखा? बोले ये देखा कि जिसके नाम निकलने से पत्थर तैरते हैं उनके हाथ से पत्थर डूब गया। बोले किसी को बताओगे तो नहीं? बोले सबको बताऊंगा, क्योंकि ये सत्य है। जिस पत्थर पे राम राम लिख दिया जाए उसे राम का सहारा मिल गया, वो तरेगा, और जिसको राम ने ही फेंक दिया वो डूबेगा, वो तरेगा नहीं। तो राम जी के मंदिर निर्माण में जुट करके हमें तरने का रास्ता बनाना है। और जिन जिन लोगों ने राम से विरोध प्रकट किया है, जो जो राम से विमुख है, उनका अंत होगा, उनका नाश होगा। ये केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ और बार बार कहूंगा कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण हिंदुत्व की विजय का निर्माण है और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का अभियान है। हम सबको इसमें तन मन धन से जुड़ना है। हमारे युवा साथियों से कहूंगा, ये अभियान थमेगा नहीं। ये अभियान केवल राम मंदिर के लिए निधि समर्पण करके थमेगा नहीं। अभी हमें एक एक रामद्रोहियों का भी विनाश करना होगा। देश में हमारी संस्कृति को जो कुचक करके कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब का भी विनाश करना होगा, क्योंकि जब तक रावण मरेगा नहीं तब तक राम राज्य होगा नहीं। राम जी का राज्य तो तभी हो जाता जब पिता दशरथ ने राज तिलक करने का निर्णय लिया, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, जब तक मेरे देश की सीमाओं में संकट है, जब तक देश की सरहद पर रावण जैसा शत्रु बैठा है, जब तक मेरे माताओं बहनों का सम्मान सुरक्षित नहीं है, जब तक मेरी गौ माता की हत्या जारी है, राम राज्य नहीं होगा। जब तक समाज में विषमता है, राम राज्य नहीं होगा। जब तक केवट और वशिष्ठ मिलेंगे नहीं, राम राज्य नहीं होगा। जब तक राक्षस विभीषण
चाहे गीधराज जटायु, चाहे वो छोटी सी गिलहरी जो राम काज में लग गई, इनको सम्मान नहीं मिलेगा, राम राज्य होगा नहीं। इसी तरह हमारे समाज में भी जो समाज को तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, ऐसे लोगों को जवाब देकर हम समाज को एक नहीं कर लेंगे। हमारा अभियान थमना नहीं चाहिए। ये भगवा ध्वज जो लहरा रहा है, ये लहराते रहना चाहिए और 2023 तक मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन हमारा लक्ष्य है यही 2-3 वर्षों में हर संत अभियान चलाएगा, हर राम भक्त अभियान चलाएगा। आप सबको भी चलाना है और वो अभियान होगा राम राज्य के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, समाज की विषमता को दूर करने के लिए। एक तरफ राम जी का मंदिर बनेगा तो दूसरी तरफ हमारे गांव में, हमारे गली गली में जो राम नाम का भी नारा गूंज रहा है, बच्चे बच्चे की जुबान पे, जो कि हम कहते हैं बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। एक एक बच्चों की जुबान पे जो जय श्री राम का नारा है, ये नारा रुकेगा नहीं। तो वो 2-3 वर्षों तक मंदिर का निर्माण होगा। इधर 2-3 वर्षों तक हमको सतत प्रयास करना है, सतत लगे रहना है। समाज में जो विसंगति है उसे दूर करना है। और जैसे राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, वैसे ही राम जी का आचरण, राम जी की मर्यादा, राम जी की परंपरा, वह रामत्व हमारे गांव, हमारे परिवार, आने वाली पीढ़ी, नौनिहाल बच्चों के जीवन में आए। उसके लिए कैसे संस्कार दिया जाए, कैसे उन सभी को उस अभियान में जोड़ा जाए, जिस अभियान को लेकर हम चल रहे हैं, इसके लिए प्रयास करना है। मैं रामायण मंडली के जितने बंधु यहाँ हैं और भी अलग अलग गांव में हैं, उन सब से चाहूंगा कि अब समय आया है, जीवन भर जिस रामायण को हमने पढ़ा, जीवन भर जिस रामायण को हमने गाया, आज वही राम का भव्य मंदिर और वही राम की विरासत को पुनः स्थापित करने का अवसर मिला है, तो उसमें बढ़ चढ़ के आगे आए। 65,000 रामायण मंडली छत्तीसगढ़ में है, ऐसा कहते हैं, एक आंकड़ा कहता है। और पूरे विश्व में भारत के किसी भी प्रदेश का सर्वे करवा लो, छत्तीसगढ़ में जितनी रामायण मंडली है कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा रामायण यहीं दिखता है, सबसे ज्यादा रामायण सम्मेलन यहीं होता है, सबसे ज्यादा राम यहीं होता है। और क्यों होता है और क्यों नहीं होगा? क्योंकि और लोगों के लिए तो राम भगवान है, लेकिन हमारे लिए तो राम हमारे मेहमान है। हमारे राम हमारे भाचा राम है। ये कौशल्या की भूमि है और कौशल्या का बेटा राम है। इसलिए इस समय ये सोचना है कि अयोध्या में राम का मंदिर नहीं बन रहा है, हमारे भाचा का घर बन रहा है, और इस नाते हमको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो यही आज के कार्यक्रम में कहूंगा। बहुत अच्छा लगा, वैसे यहाँ का कार्यक्रम नहीं था, मुझे करीब बताना था, लेकिन एक छोटी सी बात आई कि चलते चलते बेलमान में रुके। मैंने कहा बहुत अच्छा होगा, आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले पाटेश्वर धाम पे भी एक विपत्ति आई। उसके लिए एक धर्म युद्ध चला, जिसमें बेलमांड की ओर से हमारे पूरे इस परिवार ने, बेलमांड गांव वालों ने, यहाँ के युवा साथियों ने, पुरुषोत्तम जी ने, आप सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। तो इसी बहाने आप सबको मैं आभार भी व्यक्त करने आया हूँ। और साथ ही सबको बताऊं, जिस तरह अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ का भी सौभाग्य जगह है। और पाटेश्वर धाम में माता कौशल्या के जन्मभूमि मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसे भी हमको पूर्ण करना है। तो सभी को बहुत बहुत आभार देते हुए एक बार चाहूंगा, जरा मुठ्ठियां बांधेंगे, दोनों भुजाएं खड़ी करेंगे और मेरे साथ इस बेलमान गांव को गूंजित करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ही पावन प्रसंग है। बहुत दिनों के बाद आज इस धराधाम में राम काज के लिए चलते चलते थोड़ी देर बैठने का अवसर मिला है। और राम काज भी कैसा, जो भूतो ना भविष्य। 17 लाख वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ, उसके बाद राम जैसा कोई पुत्र भारत में नहीं आया, राम जैसा भगवान नहीं आया।
17 लाख वर्ष पहले राम राज्य इस धरती में देखा कि मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज। आज भी हम रामायण में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वैसा रामराज फिर आ जाए, लेकिन दोबारा वैसा रामराज्य नहीं आया। और देखिए इतिहास अपने आप को दोहराता है। वही रामलला के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने जा रहा है, और वो भी कभी नहीं हुआ, पहली बार जिसमें हमको जुड़ने का मौका मिल रहा है। हमारा भी 2-2 रुपए उसमें हम लगा सके, इसका हमको अवसर मिल रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत पूरे भारत वर्ष ही नहीं बल्कि विश्व में बसे हुए समस्त राम भक्तों को आह्वान किया गया है कि अयोध्या में बनने वाले ये भव्य 500 साल की लड़ाई के बाद जो ये विजय मिली है वहां पर भगवान रामलला के मंदिर का, उस निर्माण में हम जुड़ सके, उस निर्माण में हम अपना योगदान दे सके। मैं छत्तीसगढ़ के गांव का ही बालक हूं। छत्तीसगढ़ मेरी जन्मभूमि है, छत्तीसगढ़ मेरी कर्म भूमि है, इसलिए छत्तीसगढ़ की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हमारी सभी माताएं, सभी बहनें राम जी के नाम पर जैसे ही गली में प्रभात फेरी निकलती है तो एक कटोरी में थाली में चावल लेके बाहर आ जाती है। हमारे गांव में जब रामायण का सम्मेलन होता है तो 10-20 रुपए और चावल डाल लेके पूजा की थाली सजा के हम वहां पे मंच में चले जाते हैं। भगवान राम के नाम में देने वालों की हमारे यहाँ कमी नहीं है। श्री राम मंदिर के निर्माण में भी पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में, गली-गली में ये शोभा यात्रा, कलश यात्रा, रैलियां हमारे हिंदू नौजवानों के द्वारा जय श्री राम के नारे, ये जो वातावरण बन रहा है, इस वातावरण को देख करके, समझ करके हर घर और हर परिवार राम जी के लिए आगे आएगा, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। और जब गांव-गांव से यह निधि समर्पण वाला कार्य चलेगा तो उसमें लाटा बोर्ड का नाम पीछे नहीं होना चाहिए, आगे ही आगे होना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद भी करते हैं। आज राम जी के काज की बात आई है, राम काज के लिए कुछ अर्पण करने की बारी आई है। बात पैसे का नहीं, अयोध्या में बनने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए एक आदमी पूरा पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन हमारे संतों का विचार है कि राम राम जितने लोग बोलते हैं वो भारत में रहने वाले सभी राम राम कहने वालों का श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हाथ लगना चाहिए, ताकि कल को हमारी पीढ़ियां वहां जाए तो वो गर्व महसूस करे कि अयोध्या में बनने वाले राम जन्मभूमि मंदिर में हमारे परिवार का भी पैसा लगा है, मेरे घर का भी पैसा लगा है, मेरे समाज का भी पैसा लगा है। जरूरी नहीं है कि हम 100 देते हैं कि 500 देते हैं, वो महत्व का है, लेकिन जरूरी यह है कि हमारे राम जी ने हमको जितना सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य से 2 कदम आगे बढ़ के हम उस निर्माण में हाथ बटाएं, उसमें हिस्सा बने। अंगद हनुमान की तरह नहीं तो कम से कम एक गिलहरी की तरह आगे बढ़े, क्योंकि देखो जब सेतु बंद बन रहा था तो और भी तो जानवर रहे होंगे, और भी तो पशु पक्षी रहे होंगे जो सेतु बंद को देख रहे थे, लेकिन अंगद, हनुमान, नल, नील और 12 भालों के द्वारा बनाए जाने वाले उस पुल को देख करके एक छोटी सी गिलहरी के मन में आया कि इस समय जो मुझसे बन पड़ता है मुझे करना चाहिए। जब गिलहरी के प्रयास को राम जी ने देखा तो बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है कि राम जी ने हाथों में उठा करके वो गिलहरी को कहा, अरे इतनी छोटी सी तू गिलहरी है और एक बार समुद्र में डूब करके रेत में लोट पोट करके तो रेत उठा के लाती है, वो 2 दाने रेत डालने से क्या होगा? उस गिलहरी ने कहा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि लाखों वर्ष बाद भी जब सेतु बंद की कथा कोई संत बोलेगा तो मेरा नाम उसमें जरूर आएगा। और आज लाटा बोर्ड में बैठ के हम बोल रहे हैं। आज कई लोग कहते हैं, कई लोग सोचते हैं और कई लोग ये करेंगे भी, क्या लाखों लोग तो दे रहे हैं, इतना पैसा जा रहा है, कोई 1 करोड़ दे रहा है, कोई 5 करोड़ दे रहा है, मेरे 10 रुपए देने से 100 रुपए देने से क्या बनेगा और क्या बिगड़ेगा? ऐसा जो लोग सोचते हैं ना,
ऐसे ही समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि कोई गलत हो रहा है, अरे हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे एक के चुप रहने से क्या होगा, मेरे एक के बोलने से क्या होगा, ऐसा सोच सोच के चुप बैठ जाते हैं। ऐसे ही अभी राम मंदिर के निर्माण में कई लोग सोचेंगे कि मैं नहीं दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा, लाखों लोग तो दे रहे हैं, करोड़ों लोग तो दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, एक छोटी सी कहानी बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बहुत बड़ा जंगल था, मैं भी जंगल में रहता हूं, आप लोग जामड़ी पाठ जाते रहते हैं, पाटेश्वर धाम। बहुत बड़ा जंगल था, जंगल में आग लग गई। तो जंगल में आग लगी ना, तो एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भर भर के अब वो आग में डालने लगी। तो इतना बड़ा एक उल्लू बैठा था, होते ही है दो चार, इतना बड़ा एक उल्लू बैठा था। उस उल्लू को बड़ा गुस्सा आया, वो कुछ नहीं कर रहा था, कर रही थी चिड़िया, लेकिन उसी को देख के उसको गुस्सा आया और उस उल्लू ने कहा, अरे इतनी छोटी सी चिड़िया तेरे चोंच में पानी भर भर के लाने से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? उस चिड़िया ने कहा, नहीं बुझेगी, मुझे भी पता है, मेरे इतने से काम से ये आग नहीं बुझेगी, मुझे पता है। लेकिन जिस दिन जंगल जलने की कहानी लिखी जाएगी तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा और चुपचाप देखने वाले में तेरा नाम लिखा जाएगा। इसलिए कोई अच्छा काम होता है तो आगे बढ़ के हाथ लगाओ, और कोई गलत काम होता है तो आगे बढ़ के उसके लिए आवाज उठाओ। तो आपकी आवाज में आवाज मिलाने वाले लोग भी आ जाएंगे और आपके अच्छे काम में हाथ बटाने वाले लोग भी आ जाएंगे। मैं आप सभी को पुनः एक बार आह्वान करूंगा, ज्यादा समय नहीं है, आज बहुत कम समय के लिए आया। बात तो हुई थी कि केवल रुकना है 5 मिनट, लेकिन आप लोगों ने मंच माइक बना दिया तो बोलना भी जरूरी है। और हालत क्या हो रहा है बोल बोल के देख ही रहे हो, प्रदेश का संयोजक बना दिए हैं, पूरे प्रदेश में घूमना है, रोज सभाएं हैं। और ये तो फिर मेरा जिला है, बालोद जिला है, जहाँ मेरा पाटेश्वर धाम है, जहाँ माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। छत्तीसगढ़ का वो एक बहुत सम्मानित जिला है बालोद जिला, इसलिए यहाँ समय देना जरूरी है। मैंने समय दिया, इतना ही कहूंगा कि आज समय आया है कि जिस राम ने हमें रोटी दिया, जिस राम ने रावण के अत्याचार से हमको मुक्ति दी, जिस राम के लिए हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, वही राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है। अपना अंश लगाइए और जुड़िए इसी राम परंपरा में। इतना ही कह के अपने वाणी को विराम दूंगा, और जब कभी समय मिलेगा और आप लोग बुलाएंगे तो ज्यादा समय के लिए आपके गांव में पुनः आऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना कहते हुए एक बार फिर चाहूंगा, जरा मुठ्ठियां बांधकर जोरदार जय घोष करें। मुझे लाटा बोल की आवाज में दम नहीं आ रहा है, संख्या बने कम हो लेकिन आवाज में दम हो। जरा मुठ्ठियां बांधेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।